हेलो एवरीवन, तो मैं उपस्थित हूँ आप सभी लोगों के सामने एक न्यू वीडियो को लेकर। और इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अपने सगे संबंधियों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और जिसको भी ये देखने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद जिसको भी आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत है, तो उन सभी के साथ आप इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि इसमें मैंने लास्ट में आसन बताए हैं, क्या क्या आसन हम कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम टॉपिक के बारे में जानते हैं, किस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो टॉपिक का नाम है प्रोलैक्टिन, हाई प्रोलैक्टिन। एक्चुअली हो क्या रहा था, मेरी मॉर्निंग क्लासेस में मुझे 2-3 बार एक पता नहीं लेडी है या जेंट्स, मेल है या फीमेल है, मुझे कमेंट से, मतलब उनका मुझे नाम भी इतने अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन उन्होंने 2-3 बार मुझे कमेंट किया है कि प्रोलैक्टिन के बारे में बताइए। प्रोलैक्टिन के बारे में हम क्या क्या योग अभ्यास कर सकते हैं उसके बारे में बताइए। तो मैंने उनको कहा था कि मैं इसके लिए आपको एक अलग से वीडियो बना के दूंगी, क्योंकि उस समय मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि प्रोलैक्टिन के बारे में मुझे देखना पड़ेगा। और जब मैंने इसके बारे में जाना तो वाकई ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे शरीर के लिए ये कितना ज़रूरी है और हम इसके बारे में बहुत कम बात करते हैं। तो जानते हैं क्या है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हमारे शरीर में एक हार्मोन होता है, ठीक है। शरीर का कौन से हिस्से में होता है, तो ये मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्लैंड इसका सिक्रेशन करती है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड 2 हार्मोन सिक्रेट कर रही है, एक तो हम पहले से जानते हैं TSH और दूसरा है प्रोलैक्टिन, ठीक है। अब इस हार्मोन के लिए कहाँ से कमांड आती है कि ये हार्मोन हमें सिक्रेशन करना है, तो ये जो कमांड है ये देता है हमें हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक TRH नाम का हार्मोन सिक्रेट करता है जो उत्तेजित करता है TSH और प्रोलैक्टिन को। प्रोलैक्टिन और TSH दोनों ही पिट्यूटरी के द्वारा सिक्रेशन होते हैं। TSH जैसा कि हमें पता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो हमारे T3 और T4 के लिए रेगुलेट करता है, यानी कि हमारी थायराइड ग्लैंड को रेगुलेट करता है। इसी प्रकार से हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन भी हमारे शरीर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम जानते हैं कि प्रोलैक्टिन हमारे शरीर में करता क्या है, क्या काम है। तो प्रोलैक्टिन दोनों ही बॉडीज़ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोनों बॉडीज़ से मेरा मतलब है मेल और फीमेल। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि दोनों ही बॉडी में कॉमनली ये कैसे काम करता है, यानी कि जो कॉमन काम है इसके दोनों बॉडी में वो क्या है। तो ये जो दोनों शरीर में ये काम करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को बनाए रखता है। हमारा जो मेटाबॉलिज्म है उसके लिए ये अच्छा होता है। और इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ, हमारी जो मदरहुड होता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे माता हो चाहे पिता हो, मदरहुड दोनों में होता है, तो ये मदरहुड के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। अब अगर मैं बात करूँ कि महिलाओं के लिए, यानी कि फ़ीमेल बॉडी में ये किस प्रकार से काम करता है, तो फीमेल बॉडी में जो स्तन ग्रंथियाँ होती है उनको बढ़ाने में हेल्प करता है, दुग्ध उत्पादन में हेल्प करता है, मासिक धर्म को नियमित बनाने में हेल्प करता है और प्रजनन क्षमता को बनाए रखने में हेल्प करता है। अगर मैं पुरुष की बात करूं कि पुरुष के शरीर में ये कैसे काम करता है, क्या काम करता है, तो पुरुषों में ये टेस्टोस्टेरोन को बनाए रखता है। अब हम जानते हैं कि हमारे शरीर में प्रोलैक्टिन की मात्रा कब बढ़ती है या बढ़ने के क्या कारण हैं। तो हमारे शरीर में प्रोलैक्टिन की मात्रा गर्भावस्था के समय बढ़ती है, स्तनपान के समय बढ़ती है, अगर तनाव में है तो बढ़ती है, अगर नींद प्रॉपर नहीं आ रही है तो बढ़ती है, और अगर आपकी कुछ दवाइयाँ या मेडिकेशन जो भी है आपका, उसकी वजह से भी प्रोलैक्टिन की मात्रा बढ़ सकती है। तो अब हम जानते हैं कि इसके बढ़ने के बाद हमारे शरीर में क्या प्रभाव होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब प्रसव के समय ये बहुत स्वाभाविक है कि ये बढ़ेगा, प्रसव के बाद दुग्ध उत्पादन के लिए भी ये बढ़ेगा, लेकिन जब एक टाइम तक बच्चा जब दूध पीता है और उसके बाद जब दूध छोड़ देता है पीना, तो वो वापस नॉर्मल होना, वो स्वाभाविक रूप से नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपका प्रोलैक्टिन नॉर्मल नहीं हो रहा है तो आपके शरीर में क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। तो सबसे पहला जो कॉमन प्रभाव है जिसके बारे में मैं मतलब यानी कि दोनों की बॉडी में, मेल और फीमेल दोनों में हो सकते हैं, वो है सबसे पहला प्रभाव है इनफर्टिलिटी। दोनों के ही शरीर में, मेल और फीमेल दोनों में ही इनफर्टिलिटी हो सकती है।
सेक्सुअल डिज़ायर का कम होना, ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियों का कमज़ोर होना, विज़न में चेंजेस आना, आपका विज़न ब्लर हो सकता है, और या फिर हेडेक हो सकता है। स्पेशली जो फीमेल में ये प्रभाव डालता है, उसका सबसे पहला जो प्रभाव है वो है मासिक धर्म में अनियमितता आना शुरू होती है। इसके अलावा जो स्तनपान, या तो दुग्ध का स्राव बहुत कम होगा, या फिर जब आपने गर्भ धारण किया ही है तो भी आपको स्तन से कुछ सिक्रेशन या कुछ डिस्चार्ज आपको महसूस होगा। इसके अलावा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें ड्राइनेस महसूस होगी, और चेहरे पर आपको कील मुहासे जैसी चीज़ें, या फिर आपके चेहरे पर बाल आना शुरू हो जाएंगे। और इसके अलावा जो अगला जो प्रभाव है वो है डिप्रेशन। अब हम मेल बॉडी की बात करते हैं। मेल बॉडी में ये किस प्रकार से प्रभाव डालता है। तो सबसे पहला प्रभाव है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। दूसरा जो चेंजेस है वो है स्तनों का बढ़ना। तीसरा स्तनों से स्राव होना, यानी कि स्तन से कुछ डिस्चार्ज होगा। और चौथा जो प्रभाव है वो है शरीर में बालों का कम उगना, यानी कि आपके शरीर में या दाढ़ी वाले हिस्से में बाल आपके कम हो जाएंगे, सिर में आपके बाल कम हो जाएंगे, शरीर के हिस्सों में आपके बाल उगना कम हो जाएंगे। तो ये प्रभाव होते हैं मेल बॉडी में। तो अगर हम बात करते हैं कि क्या हाई प्रोलैक्टिन की वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है, तो यस, हाई प्रोलैक्टिन की वजह से इनफर्टिलिटी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो अगर आपको भी ऐसे लगता है तो आप डॉक्टर से एक बार ज़रूर, अगर आपको ये कुछ सिम्टम्स जो मैंने बताए कि प्रभाव क्या क्या, शरीर में क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए, अगर आपको ऐसे कुछ लगता है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें और जानकारी ले पहले कि क्या आपको देखो ये सिम्टम्स किसी और बीमारी के भी हो सकते हैं, तो आप ऐसा तो मत मान लीजिए कि ये हाई प्रोलैक्टिन ही हो सकता है। लेकिन आप एक बार खुद ही डॉक्टर नहीं बनना है, एक बार आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, फिर उसके बाद आप अपना उपचार करें। अब हम जानते हैं कि योग इसमें हमें कैसे फ़ायदा दे सकता है। तो देखिए, डाइट तो आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको एक सात्विक फूड, यानी कि आपको एक सात्विक डाइट लेनी है। और इसके अलावा अब हम योगासन के बारे में जानते हैं कि योगासन हम क्या क्या कर सकते हैं। कि पिट्यूटरी ग्लैंड ही इसका सिक्रेशन कर रही है, TSH और प्रोलैक्टिन का। तो हमें ऐसे आसन जो कि हमारे स्ट्रेस लेवल को, यानी कि हमारे मस्तिष्क को शांत कर सके, हमारी मानसिक स्थिति को शांत कर सके, और हमारे जो थायराइड ग्लैंड है इन पे भी जो काम करते हैं, जो आसन काम करते हैं, वो प्रोलैक्टिन के लिए भी काम करेंगे। तो चलिए जानते हैं फटाफट से हम क्या क्या आसन कर सकते हैं। मैं आपको 5-6 आसन बताऊंगी और बेस्ट आसन बताऊंगी। आपको उनको रोज़ प्रैक्टिस करना है। एक एक आसन को कम से कम 3-3 बार करें, और कितनी देर होल्ड करना है, तो 20 से 30 सेकंड के लिए एक आसन को आप होल्ड करें। ओके, तो सबसे पहला जो अभ्यास है वो है मलासन। पैरों के बीच में गैप देंगे, ठीक है। गहरी लंबी सांस भरें, सांस छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंड। अब दोनों हाथों को पंजों के नीचे लेकर जाएंगे और पंजों को हल्का सा बाहर की तरफ रखना है। सांस छोड़ते हुए ये इस तरीके से आपको बैठना है। सांस लेते हुए नी को स्ट्रेट करेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। फिर से सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। इसके आपको 10 रेपिटेशन करने हैं, और फिर दोनों हाथों से अपनी एल्बोज को बाहर की तरफ पुश करके दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेकर आना है। अगला आसन है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए हमें क्या करना है, इस तरीके से दोनों नीज के ऊपर खड़े हो जाएंगे। चाहे तो आप पंजों को इस तरीके से मोड़ सकते हैं, और चाहे तो आप दोनों पंजों को फ्लैट रख सकते हैं, ठीक है। अब गहरी लंबी सांस लेनी है। सांस भरते हुए दोनों हाथों को आसमान की तरफ लेकर जाएंगे, और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, गर्दन आसमान की तरफ। तो यहाँ पे आपका चेस्ट एक्सपेंशन हो रहा है, आपके पेट पे पूरा खिंचाव आ रहा है, और ये खिंचाव आपके पूरे नीचे तक, पेल्विक एरिया तक जा रहा है। और सबसे ज़रूरी जो है वो है आपका थ्रोट यहाँ पे पूरी तरीके से खिंचा हुआ है, जो कि आपकी थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत अच्छा है।
और हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो टुवर्ड्स ब्रेन है, तो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए भी ये फ़ायदेमंद है। अब धीरे से सांस भरते हुए वापस और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। ये हमारा उष्ट्रासन था। अगले आसन की अगर हम बात करें तो अगला आसन है शशांक आसन। दोनों पैरों के बीच में गैप, इस तरीके से गैप बनाएंगे। गहरी लंबी सांस भरें, डीप इनहेल, स्टमक आउट, और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को आगे की तरफ स्ट्रेच करें एंड हेड डाउन। चिन को ज़मीन पे रखेंगे, नज़र सामने, सांसें लेते और छोड़ते रहें। इसमें क्या हो रहा है, हमारा पेल्विक एरिया में स्ट्रेचिंग हो रही है, ठीक है। तो हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल को, ये हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनको हेल्दी रखेगा, हमारी पेल्विक मसल को स्ट्रॉन्ग करेगा, जिससे हमारे जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से संबंधित जो भी परेशानियां हैं उसको ये दूर करेगा, इनफर्टिलिटी को बढ़ाएगा और आपके तनाव को भी खत्म करेगा, डिप्रेशन की स्थिति को कंट्रोल करेगा। अब धीरे से सांस भरते हुए वापस सामान्य स्थिति में आ जाइए। तो पीठ के बल लेट जाएंगे इस तरीके से, दोनों हाथ आपके थाइस के अगल बगल में रहेंगे। अब गहरी लंबी सांस भरेंगे, सांस भरते हुए हिप्स को पूरा ऊपर उठा दे, सेतु बंद आसन, ठीक है। अपने दोनों हाथों से अपने एंकल को पकड़ ले और अपने हिप्स को पूरा ऊपर की तरफ उठा दे इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या होगा, आपका जो चिन है वो लॉक हो जाएगा, यानी कि चिन लॉक लगेगा। यहाँ पे आपका गला पूरी तरीके से दबेगा, सांस लेते और छोड़ते रहे। थोड़ा आपको यहाँ पे सफोकेशन फील हो सकता है, लेकिन वो स्वाभाविक है, वो होना चाहिए, तभी आपका प्रोलैक्टिव की समस्या दूर होगी। अब धीरे से वापस सामान्य स्थिति में। तो ये था हमारा सेतुबंद आसन। अब सेतुबंद आसन के बाद हमारा जो अगला आसन है वो है सर्वांग आसन। बहुत ही इफेक्टिव आसन है। सर्वांग आसन का अभ्यास करेंगे। तो सर्वांग आसन के लिए आप अपने दोनों पैरों को इस तरीके से मोड़ के रखें, चाहे तो आप दोनों पैरों को सीधा रख सकते हैं। सांस भरते हुए पैरों को ऊपर उठा दें और अपने दोनों हाथों को अपने इस तरीके से ये सर्वांग आसन, यहाँ पर भी आपका चिन लॉक लगेगा, गर्दन आपकी पूरी तरीके से दब जाएगी। कुछ सेकंड आपको यहाँ पे भी, इनिशियली आप 30 सेकंड होल्ड कीजिए, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप अपने बॉडी वेट को अपने शोल्डर पर उठा पाएंगे, आप धीरे धीरे इसके अभ्यास को इसकी समय को बढ़ाते जाएंगे। धीरे से दोनों हाथों को वापस लेकर आए एंड रिलैक्स। इसके बाद जो अगला अभ्यास, अब अगला अभ्यास हमारा है हलासन। हलासन के लिए मैं माइक हटा दे रही हूँ क्योंकि उसमें गला बहुत ज़्यादा दबेगा, तो माइक को मैं साइड में रख रही हूँ ताकि आपको आवाज़ भी आती रहे। दोनों हाथ आपके शरीर से आपके हिप्स के अगल बगल में रहेंगे। गहरी लंबी सांस भरें, पैरों को आसमान की तरफ उठा दें और इस तरीके से। अब आपको अपने पंजों को पूरा पीछे लेकर जाना है, नी को स्ट्रेट करना है, अपने नेक पर पूरा दबाव आने देना है और दोनों हाथों को इस तरीके से स्ट्रेच करें। कुछ देर आपको यहाँ पर बने रहना है। थोड़ा सा आपको सफोकेशन फील हो सकता है, सांसें लेते और छोड़ते रहें। अब आपको दोनों हाथों को फिर से यहाँ से आप सर्वांग आसन में जा सकते हैं। दोनों हाथों को अपने शोल्डर के पास लेकर आए एंड सर्वांग आसन की स्थिति में आ जाए। हलासन बहुत ही सुंदर आसन है, इसका अभ्यास आप जरूर करें। अब धीरे से वापस रिलैक्स। अब ये जो अभ्यास, जितने भी अभ्यास हमने गले को दबाने वाले जितने भी, यानी कि हमारा जिसमें नेक दब रहा था उसको दबाने वाले जितने भी अभ्यास हमने किए, इसका हमें काउंटर पोज लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो काउंटर पोज के लिए हम क्या करेंगे,
दोनों हाथों को थाइस के अगल बगल में रखें। अब गहरी लंबी सांस भरें, सांस को छोड़ें, अपने दोनों हाथों को इस तरीके से घुमाएं, अपने कंधों के पीछे लेकर जाएं और अपने हेड को उठाना है और एकदम ये बिल्कुल ये ऊपर वाला हिस्सा एकदम आगे की तरफ जो हिस्सा होता है उसको ज़मीन पे रखें और दोनों हाथ आपके हिप जॉइंट्स के अगल बगल में सांसें लेते और छोड़ते रहें। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आपका थ्रोट पूरा खिंच रहा है, तो हमने दबाया थ्रोट को और अब खींचा, तो ये काउंटर पोज है। सांसें लेते और छोड़ते रहें। यहाँ पर हमारा स्पाइन भी रिलैक्स हो रहा है क्योंकि जब हमने हलासन किया तो हमारा स्पाइन पूरा इधर आ गया था, अब ये इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, तो स्पाइन के लिए भी काउंटर पोज है और हमारे नेक के लिए भी काउंटर पोज है। धीरे से फिर से दोनों हाथों को शोल्डर के पीछे लेकर जाएं और गर्दन को उठाते हुए सामान्य स्थिति में लेकर आए। रिलैक्स। तो ये थे हमारे आसन जिनसे हम प्रोलैक्टिन को नियंत्रित कर सकते हैं। और ये देखो आसन बहुत सारे हैं, लेकिन ये वो आसन है जो एग्जैक्टली जो प्रॉपर तरीके से प्रोलैक्टिन के लिए ही काम करेंगे। ये आसन थायराइड का जिनको इशू है, जिनको हाइपो या हाइपरथायरॉयडिज्म है, उन लोगों के लिए भी ये आसन बहुत फ़ायदेमंद है, तो आप लोग भी कर सकते हैं। और जिनको प्रोलैक्टिन का इशू है वो लोग भी इस अभ्यास को, ये आसन कर सकते हैं। आई होप आप सभी लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और मैंने कोशिश की है अपनी तरफ से कि मैं जितना हो सकूँ आपको प्रोलैक्टिन के बारे में बता सके। तो मैंने कोशिश की है कि आपको ये प्रोलैक्टिन क्या चीज़ है ये समझ में आए और इसके क्या लक्षण है, ये हमारे शरीर के लिए कितना ज़रूरी है। और जब ये अनियमित हो जाता है, यानी कि जब ये अनियंत्रित हो जाता है, ये बढ़ने लगता है, तो हमारे शरीर में किस प्रकार से ये हानि हमें पहुंचा सकता है वो भी हमने जाना। आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। 1 मई से मेरा वेट लॉस का बैच शुरू होने वाला है। जो भी लोग उस बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं, आप सभी लोगों का स्वागत है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन फॉर्म देख सकते हैं। देखने के कोई चार्जेस नहीं है। आप टाइमिंग अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। 3 टाइमिंग है, उसमें से जो भी समय आपको सूट करता है उस समय का बैच आप चुन सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।